हम मिलकर इस लड़ाई को लड़े, जिसमें आम आवाम का भी हमारे को साथ मिलना चाहिए। क्योंकि जब भी ये प्रदेश के लोगों के अधिकारों की बात है तो हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस पे काम करने की आवश्यकता है। सर, ग्रांट बंद होने के बाद आर्थिक मोर्चे पर कितनी बड़ी चुनौती है आंध्र प्रदेश के समक्ष रहेगी और कौन कौन से क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो गए? देखिए, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। आप ये समझें कि हमें एक धक्का लगा, शॉकिंग था हमारे लिए, जो कल्पना नहीं की थी कि ऐसा बजट में प्रोविजन करेंगे कि जो आपको 5 साल पहले मिल रहा था वो बंद कर दिया जाएगा और आपको बोले कि आप खुद करो। जो जब भी फाइनेंस कमीशन बनते हैं उनका कार्यकाल ये होता है कि वो जाके लोगों से हर जगह मिलकर 5 सालों में अध्ययन करते हैं कि उस राज्यों को किन क्षेत्रों में मदद की जरूरत है, उनकी योजनाएं कैसे बढ़नी चाहिए और ये राज्य भी फेडरल सिस्टम में हर राज्यों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिए। जब पूरा देश एक मत होके एक तरीके से आगे बढ़ेगा तभी पूरे देश की तरक्की होगी। अगर हम ये सोचें कि कुछ राज्यों को हम छोड़ दें और देश की तरक्की की बात करेंगे, वो स्वाभाविक नहीं। हमारे लिए ये बहुत चैलेंजेस है। 3 वर्ष का समय भी चैलेंजिंग था, लेकिन हमारी सरकार ने काफी अच्छा काम किया। कुछ आप देखिए, पावर प्रोजेक्ट्स में 12% की पावर से 18% की पावर की लड़ाई हमने लड़ी। 250 करोड़ रुपया हर साल मिलना शुरू हुआ। या एक 5 स्टार होटल, बहुत बड़ा रिजॉर्ट, जिसको हमने बड़ी लंबी लड़ाई के बाद हासिल किया और साथ में होटल भी मिला और साथ में 200 करोड़ रुपए भी मिले। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी सरकार ने बनने के बाद प्रयास किए कि हमको अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में स्कोप बहुत कम है। हम ऐसे छोटे राज्य हैं जिसमें मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है, पहाड़ है, जमीनें नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। तो हमें तो निश्चित तौर पे जो है इस तरह के भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करना। जो आप टैक्सेस लेते हो हमारे लोगों से, उसको आप स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट थी तो हमको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है। सर, उनका ये भी कहना है कि ये 17 राज्यों में बंद हुई है और जिसमें से 13 ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा की सरकारें हैं और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उसका दुरुपयोग किया है। कैबिनेट के जो है एक ऐसे पद यहाँ पे भर दिए हैं और अपनी जो गारंटियां पूरी करने के लिए जो है ये पैसा उन्होंने बर्बाद किया है। किस तरह का आरोप? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको मैं बिल्कुल राजनीतिक दृष्टि से बातें नहीं कर, भाजपा से जोड़ के हम कोई बात नहीं कर रहे इसके बारे में। अगर किसी राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक है, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। हमारी आर्थिक स्थिति कहाँ है वो तो पूरा रिकॉर्ड है 16 फाइनेंस कमीशन के पास, भारत सरकार के पास। अगर हमारी पिछली, मैंने जिक्र किया कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा, 12,000 करोड़ रुपए की देनदारियां, तो ये कौन देगा? जो कंटिन्यूटी में सरकार आएगी वो इसको करेगा। तो हमको कैसे खड़े करेगा इस सिस्टम में? हमारी मदद तो करनी पड़ेगी। कैसे होगा बताओ, आप बताओ, कोई और मैकेनिज्म है? जो कुछ सामने रखा है अगर उससे बाहर निकालना है किसी राज्य को तो ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है। आपने दुरुपयोग किया है उसका अपनी नहीं, तो ये राजनीतिक स्टेटमेंट है जिस भी भाई ने स्टेटमेंट दी है कि दुरुपयोग किया है। तो हम तो बोल रहे हैं कहां से शुरू किए थे। हमने तो बता दिया अपने आंकड़े कि हमने तो इसमें जो है किस तरह से फैसले लेके और लड़ी। लेकिन हम अगर इस बहस में पढ़ेंगे तब तो हम बताएंगे कि पिछले 5 साल जो सरकार रही भाजपा की, उनका मैनेजमेंट क्या रहा, उन्होंने दुरुपयोग कैसे किया, उनके पास उस वक्त कितने पैसे आए। मैं आपको बता दूं कि उनके लिए जो रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट है 11,000 करोड़ रुपया मिली पहले साल, दूसरे साल में 10,000 करोड़ रुपया मिली, तीसरे साल में 10,000 करोड़ रुपया मिली, चौथे साल में 8500 करोड़ रुपया मिली। तो दुरुपयोग उन्होंने किया जिनको दिल खोल के पैसा मिला। और देनदारियां जो है, जो 6th पे कमीशन था एम्प्लॉइज का, सारी देनदारियां अपनी सरकार पे छोड़ दी। तो मिसयूज किसने किया? इस पे जब आंकड़ों पे होगा कि किस तरह से पिछली सरकार ने आज हमको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम तो पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं कि अपना डिसिप्लिन करें। लेकिन अगर आज जो स्थिति है, भारत सरकार को, किसी भी राज्य को, हिमाचल को, कोई और राज्य को, ये जिम्मेवारी है भारत सरकार की कि उससे बाहर निकालने का तरीका भारत सरकार को ढूंढना पड़ेगा। हमने बोला कि आप हमारी जो स्टेट जीडीपी है, बोरिंग लिमिट हमारी बढ़ा दें, उसके लिए भी तैयार नहीं कि आप लोन भी नहीं ले सकते, उसकी भी कैपिंग कर दी। उसके बाद हमने एक फैसला लिया कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी भाई हैं
हम ओपीएस में चले, हमने उनको हमने उसको समझा है और उस पेंशन बहाल करने के बाद हमारा 1600-1700 करोड़ रुपए की बोरिंग भी सरकार ने कम कर दी, भारत सरकार ने। उसके अलावा 93,900 करोड़ रुपए जो हमारे एम्प्लॉयज का शेयर और हमारा शेयर था भारत सरकार के पास है पेंशन, उस पर कोई जिक्र नहीं। तो हम फेडरल सिस्टम में हम भी पार्ट है हिंदुस्तान के, हमारे कुछ अधिकार हैं, उन अधिकारों को लेके हम चाहते हैं कि हम अपनी लड़ाई हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए और उनके सहयोग से इकट्ठे होकर कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के इस वक्त हमको इसको बड़ी गंभीरता से समझने की जरूरत है। अगर हम केवल मात्र सरकारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देके आगे चलने की बात करेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत संकट भरा। सरकार की आरडीजी अस्थायी व्यवस्था थी और हिमाचल में संपदा का अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए जो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर अपार ये प्रश्न बहुत किसी ने ऐसी चीज फेंक दी है मार्केट में, ये अस्थायी थी, ये 60-70 साल से चल रही थी तो अस्थायी हो गई। तो स्थायी कौन सा होता है? एक 60 साल से आपके सामने आंकड़ा रखा कब से मिल रही है। दूसरी बात, आप नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, आप बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके मिनरल्स पे आप शेयर देते हैं। हम लोग नहीं, हमारा अधिकार नहीं है, हम सिस्टम नहीं है देश की। हम आपके जंगलों को बचा रहे हैं, हम आपके पानी पे हमारे को रॉयल्टी मिलनी चाहिए। पहाड़ी राज्य कहां से देंगे? हर राज्यों को, उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, अपने मिनरल्स पे राइट्स मिलते हैं, आपको देना तो पड़ेगा ना। हमारे लोगों के पास क्या है बताइए आप? लोगों की जेब से ही थोड़ी निकाल सकते हैं। ये जिम्मेवारी है भारत सरकार की, इसको क्रैक करना। किसी भी राज्य में अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वहां फाइनेंशियल मदद होनी चाहिए तो होनी चाहिए, आप तरीका निकालो। बीजेपी कह रही है कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये कदम है और राज्यों को भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और हिमाचल तो आत्मनिर्भर की बात कह ही रही है सरकार। ये स्लोगन से होगा, खाली नारे से स्लोगन से आत्मनिर्भर हो जाएगा? उसकी रूपरेखा जो पिछली 5 साल के सामने इन्होंने बिगाड़ी है, मैंने जिसका जिक्र किया कि कितना इनको पैसा मिला था। आपको पता है इनके टाइम में जीएसटी कंपनसेशन मिला, 22 तक लगातार जीएसटी कंपनसेशन मिलता रहा। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इनको 40,000 करोड़ रुपया मिला और कोरोना के टाइम में स्पेशल बजट मिला। आज अगर हिमाचल प्रदेश की हालत की है तो पिछली 5 सरकार, भाजपा की सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से ये हालत है। आज ये प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा होने के बजाय उनको ये सबक सिखा रहे हैं कि अपने पांव पे खड़े हो जाए। ऐसे खड़े हो जाएंगे कि बैठे आदमी को खड़ा हो जाए? ऐसे मजाक है कोई? आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा आघात है, इसको मिलके कैसे फेस करना है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे लोग जो ऐसी बात करते हैं, मुझे बड़ी दुख होता है कि आप प्रदेश के लोगों के बारे में ऐसी सोच रखते हैं केवल पॉलिटिकल रीजन से कि हम भाजपा से, हमने अपनी सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। बहुत दुख हुआ मुझे कि आप अपने अधिकारों के लिए भी अपने नेताओं के सामने खड़े नहीं हो सकते। सर, क्या इस पूरे मामले में कानूनी राय भी ले रही है प्रदेश सरकार और आगे आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, सवाल ये है कि ये सबको मिलके, सबके लिए है ना। हिमाचल सरकार तो आज किसी की होगी, कल किसी की होगी। एक बार ये चीज ट्रेंड में खत्म हो गई तो आप आगे क्या उम्मीद करोगे? और आपका कोई छोटा मोटा अधिकार नहीं खत्म होगा। 40-50 हजार करोड़ जिससे आप और हम, हमारे आपके बच्चे, उनका भविष्य जुड़ा हुआ हिमाचल। वोट 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 से मत देखो इसको। अब इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट मीटिंग रखी है, बड़ी गंभीरता से इस पे विचार करेंगे। उसके बाद विपक्ष के लोगों से भी मिलकर बात करेंगे कि मिलकर इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। और इस तरह आप स्टेटमेंट देके इससे अपने आप को बाहर करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जीएसटी में आने के बाद बहुत बड़ा नुकसान था। जब हम वैट पे थे तो हमको काफी पैसा बद्दी रोटी वाला, जहां हमारा नालागढ़ इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, वहां प्रोडक्शन पे वैट लगता था, हमको टैक्स मिलता था। जैसे ही हम जीएसटी सिस्टम में गए हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगर ये बातें हम किससे कहेंगे? भारत सरकार से कहेंगे ना, ये चीज गलत है, इसको करेक्ट करो। कहां जाएंगे हम?
इसमें कोई अदालत में जाने वाली बात थोड़ी। हम उनसे बात करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर से, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे कि जीएसटी में आने के बाद हमारा बहुत नुकसान हुआ है, इसको देखा जाए और उसको ठीक किया जाए, करेक्ट किया जाए। तो ये हमारे बड़े सवाल है या हमारे बड़े अधिकार है जो हमारे पेंडिंग है। दूसरे राज्यों के साथ मसले उसको सुलझाने का काम ये भारत सरकार का काम है, जिम्मेवारी है उनकी। मुझे समझ नहीं आता इसको कैसे हल्के में ले रहे हैं कि आपके पास रिसोर्सेज है, पैसे है, नहीं है, आप सब राज्य चला रहे हैं। ऐसे नहीं चले। ये फेडरल सिस्टम है, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उस पर सबका अधिकार है, हमारा भी अधिकार है। सर 16 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है कि बिजली को भी निजीकरण कर दिया जाए, तो किस तरह देखते हैं? लेकिन फैसले जो है 16 फाइनेंस कमीशन ने बहुत निराशाजनक, कैसे उन्होंने काम दिया, क्या पैमाना रखा कि हिमाचल प्रदेश में पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है। तो अच्छी बात है ना, अगर लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अगर हम छाती तान के बोलते हैं हिमाचल तरक्की कर रहा है, तभी तो लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। क्या चाहता था कि उनके लोग संपन्न हो, प्रदेश आगे बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, लोगों को काम मिले, लोगों को रोजगार मिले। अगर उस पैमाने पे हम खरे उतर रहे, आप बोलते कि उस पैमाने को हम उल्टा मान के आप ही को रोक देते। क्यों? हम तो आपके विकास का इंजन का पार्ट बन रहे थे। आपको हमको और मदद करनी चाहिए कि ये राज्य अच्छा काम कर रहा है, विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। तो यही तो करना है किसी भी सरकार। लेकिन सर निजीकरण से तो आप लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि मनमाने रेट्स जो है वो कंपनीज लगाएंगे। देखिए, तो उन्होंने सुझाव दिया, उस पर सरकार गौर करेगी कि किस तरह अपना पक्ष रखेंगे, उसको पहले अध्ययन करेंगे कि किस तरह का निजीकरण जो उन्होंने बात की है। लेकिन अभी जो हमारा मसला है, सबसे पहला मसला ये है, जो हमसे सबसे बड़ा हक हिमाचल प्रदेश के लोगों से छीना है, उसके लिए हमको सबसे पहले मिलके, मैं आप लोगों से भी सबसे दरखास्त करता हूँ कि आप लोगों का भी ये सबका हमारा ये साझा काम होना चाहिए। सर लोकसभा और राज्यसभा में भी जिस तरह से ट्रेड को लेकर जो है वो नाराजगी जताई जा रही है, और ट्रंप ने भी जिस तरह से 50 से 18% ट्रेड किया, तो किस तरह देखते हैं विदेश में? ये एक सही है, लेकिन पहले ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी? आपको धमकाया जा रहा है, आपको 50% ड्यूटी की जा रही थी, वो भी उन परिस्थितियों में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हम सब, आप लोग, पूरी दुनिया ये मान रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे संबंध है, मतलब दोस्ती है, संबंध क्या दोस्ती। तो हमें पहले दिन से ये उम्मीद नहीं थी कि हमको ऐसा हमारी पिक्चर देश दुनिया में बनाई जाएगी कि हमको भी धमकाएंगे। और 50% इन बिटवीन जितना ये टाइम निकला है, इस दौरान बहुत सारे ऐसे लोग जो डायमंड मर्चेंट्स थे, उनके साथ लाखों लोग रोजगार के तौर पर जुड़े थे। उनका पिछले कई महीनों से काम बंद, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम धाम बंद। तो ये बड़े गंभीर मसले थे, लेकिन ये अब अगर घटा है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी पार्लियामेंट चल रही है हमारे आपके देश में, वहां पर एक बात रखने की प्रयास किया और उनको रोकने के लिए जिस तरह से भाजपा के नेता दारू दिखे, तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा गंभीर मसला है। फर्क क्या है? लोकतंत्र में जिनका नंबर ज्यादा है वो सत्ता में बैठे, जिनका नंबर थोड़ा कम है वो विपक्ष में बैठे। सिस्टम से सब आए हैं, लोगों के मत से चुने। तो नंबर गेम का इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि आप ये समझे कि जो विपक्ष में लोग रखे इनको हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं चुना है। उनकी आवाज पार्लियामेंट में, इसीलिए तो पार्लियामेंट बनी हो कि आपको सबकी बात, पूरे देश की आवाज वहां पहुंचती। आप ये बोले हमारे पास नंबर है, हम रूलिंग में, हम आपकी बाकियों की बातें नहीं सुनेंगे, तो ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। जिस तरह से सरकार दबाने का काम, लोकतंत्र को खत्म करने का काम, विपक्ष को दबाने का काम, विपक्ष के नेताओं को दबाने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये ज्यादातर लोकतंत्र में चलने वाला